सुबह आर्यन पैलेस। तिया बाथरूम में चली गई पर जल्दी से आ गई और बोली, आप नहीं उठ रहे हैं? अश्वथ जो मुंह के बल लेटा हुआ था उसके ऊपर पीठ पर लेते हुए बोली, उठिए ना। अश्वथ ने कहा, क्या बात है छोटी गिलहरी, तुम फुल बीबी के मूड में आ गई हो। और संभल कर पलटा है वह। अब तिया का सिर अश्वथ के सीने पर था। तिया बोली, आप तो जल्दी जाग जाते हैं ना, फिर आज क्यों आलस आ रहा है? अश्वथ ने उसके मासूम से चेहरे को हाथों में लिया और बोला, वापस हो जाओ। तिया ने कहा, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आप तो रोज़ जाते हैं, है ना? सब पर अत्याचार करते हो, आदिल बता रहे थे। अश्वथ मन ही मन आदिल को कोसते हुए बोला, ये लड़का इतना सब बोल कर कैसे लेता है? मैं कब किसी पर अत्याचार किया हूँ? मुझे तो याद भी नहीं है। आदित्य और छोटी गिलहरी दोनों दिमाग एक ही तरह से ऑपरेट होता है। दोनों दिन भर बस उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं। तिया बोली, आप तो एकदम रोबोट जैसे काम करते हैं। आज क्या आपकी बैटरी ख़त्म हो गई? और हंसने लगी। तो अश्वथ बोला, क्यों मैं एक दिन घर पर नहीं रह सकता क्या? आई एम द बॉस और एन आई बिक्करी। उसने तिया को वापस सुलाया। तिया को यह हजम नहीं हो रहा था। वो बोली, नींद नहीं आ रही है, मुझे नहीं सोना। तो अश्वथ बोला, ओके जाओ, और उसे छोड़ दिया। तिया उठकर बाथरूम में चली गई और नहा धोकर बाहर आई और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और एकदम एक खड़ूस टीचर की तरह लग रहा था। वो उसे एकटक देखने लगी। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, देखना हो गया या फिर मुझे देकर ही पेट भरना है? तो तिया हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी और क्लोसेट की तरफ चली गई। अश्वथ भी उठ गया और नहाने चला गया। सुबह मिराज का घर, वहाँ तिया की सुबह हुई। वहीं मिराज के घर में अब निया सोकर उठी तो वहाँ एक हाउस हेल्प थी जो उसका सामान वार्डरोब में सेट कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि निया उठ गई है तो वो स्माइल करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। तो निया बोली, गुड मॉर्निंग, और बेड से उतर गई और इधर उधर देखने लगी और बोली, आपका नाम क्या है? तो वो हाउस हेल्प बोली, आयशा। आप तैयार हो जाइए, कुछ देर बाद सर आएंगे। तो निया बोली, ओके, और बाथरूम में चली गई। मिराज आर्यन पैलेस आया था। उसकी बात सुनकर सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी हो। कि मिराज डरते हुए बोला, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसे देखना बंद करो। मैंने कोई मरने की न्यूज़ नहीं सुनाई है। तो अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, इतना बड़ा कांड कर दिया और 1 महीने बाद बता रहे हो? निया के साथ कुछ हो जाता तब बताते। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पता नहीं मेरे लगल एडवाइज़र कैसे बन गए। तो ओरमन बोला, और नहीं तो क्या, दिल की बात बोलने की तो हिम्मत नहीं और ये कांड कर दिया और अब बता रहे हो। तो बीच में ही आदित्य बोला, स्टॉप, ये तो अच्छी बात है कि ये भी सेट हो गया, पर ये गलत बात है। शादी से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ महीनों बाद तुम डैडी बन जाओगे। अपने बच्चे को मुझे दे देना खेलने के लिए। तो मिराज बोला, कहना क्या चाहते हो? मैं अपना बच्चा तुमको क्यों दूंगा? तुमको बच्चा चाहिए तो शादी कर लो। आदित्य ने जवाब दिया, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं भाई के बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों के साथ खेलूँगा। तो प्रत्युष बोला, अभी क्या सोचा है? कुछ सोचा भी है या नहीं, या फिर उसमें भी डर लग रहा है? मिराज ने कहा, आज उसे कोर्ट ले जा रहा हूँ, कोर्ट मैरिज करने के लिए। तुम सबको चलना है। मुझे तो यकीन है कि नहीं हो रहा है कि वो अब सिर्फ मेरी है। और शर्माने लगा। सब उसे ऐसे देख रहे थे और मुंह बनाने लगे। ओजस बोला, वो तो तुम नहीं बुलाते तो भी हम आते, पर तुम्हें नहीं लगता किसी की शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए? बिग बॉस की शादी भी सीरियसली हुई, अब तुम्हारी भी रूखी सूखी कोर्ट मैरिज। अच्छा पैसा बचा रहे हो, कोई तो बारात में नाचने का मौका दो भाई। आदित्य ने कहा, ये बात तो है, इतनी कंजूसी उसके बाद उम्मीदवार कोई ऐसी शादी नहीं करेगा। सब लोग धूमधाम से शादी करेंगे। शादी में नाचने का मौका मिलना चाहिए, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब अब आदित्य को घूरने लगे। आदित्य बोला, मैंने गलत क्या कहा? सही तो कह रहा हूँ। अब अश्वथ बोला, अंकल आंटी को पता है? मिराज ने नामे सिर हिलाया। तो अश्वथ बोला, कब बताओगे? जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा या फिर 4-5 साल का होगा। मिराज बोला, दादाजी यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारी शिकायत लगाता और
तुम्हें उनकी छड़ी से पिटवाता। ओरियन बोला, पर मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक से भी बात कर लेनी चाहिए। तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनके बिना शादी कैसे कर सकते हो? तो मिराज बोला, मैंने उन्हें बुलाया है। अस्वद प्लीज़ उनसे बात कर लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्टर ने कहा, तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। निया को दिल की बात बताने से डर रहे थे और अब अपने मम्मी पापा को बताने से डर रहे हो। मिराज इधर उधर देखते हुए बोला, बताया तो था, मुझे रिजेक्ट होने का डर था। मेरी तो उससे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं थी, तो कैसे कहता उससे? तो आदित्य बोला, पर उसे प्रेग्नेंट ज़रूर कर दिया। अब कहा कि नहीं। मिराज के नाम में सिर हिला देने पर ओरियन बोला, धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं, आपसे इसी की उम्मीद थी। मिराज बोला, तुम लोगों ने मुझे कितनी वाइन पिलाई थी, और निया की जहाँ तक बात है, वो आनंद पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहता था। वो चार्वी के साथ मिला हुआ था, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। नशे में होश भी नहीं रहा हो गया। ओरमन ने एक लात उसे मारी और बोला, इसीलिए तू हम सब पर भड़क रहा था, ज्वालामुखी बना हुआ था। अगर उसी वक्त बता देता तो क्या हम लोग तुझे खा जाते? हम लोग शाकाहारी हैं मलिक साहब। फिर एक लात और मारी। बेचारा मिराज कहरारते हुए बोला, सॉरी, पर प्लीज़ सब हैंडल कर लेना। सब एक साथ बोले, हम क्यों हैंडल करें? तुमने ये रायता फैला है, तुम ही सब साफ करो। तो मिराज हेल्पलेस होकर अस्वद को देखने लगा। अस्वद ने कहा, ठीक है, रोना मत। तिया जो सबको टुकर टुकर देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, किसकी शादी, किसके साथ? अब सबने अपना चेहरा घुमाया और तिया को ऐसे देखने लगे जैसे एलियन देख रहे हो। तिया उनके ऐसे देखने से हड़बड़ा गई और कहा, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आदित्य बोला, कुछ नहीं भाभी, बस इसकी शादी हो रही है निया के साथ। घोड़ी नहीं चढ़ रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहा है, पैसा बचा रहा है। तो मिराज उसे घूरकर देखने लगा। बदले में आदिल ने भी अपनी जीभ निकालकर चिढ़ा दिया। तो तिया चहकते हुए बोली, सच में मुझे भी शादी में आना है, मुझे शादी का खाना खाना मिलेगा। और बाकी सब लोग कब कर रहे हो शादी? तो सब लोग हड़बड़ा गए और आदित्य बोला, इसके बाद मैं शादी करूँगा। अब तो आपका बेबी भी आने वाला है, मैं जल्दी से अपने लिए लड़के ढूंढ लूँगा और बस घर बसा लूँगा। बाकी पता नहीं, अब मैंने सबकी शादी कराने का जिम्मा नहीं ले रखा है। 2 लोगों को सेट कर दिया मैंने, बाकी सबकी शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे भी शादी करनी है। प्रत्युष बोला, तुम्हारी शादी बाद में होगी, सबसे पहले हम लोगों की होगी, समझे? तो आदित्य बोला, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम योर बॉस। प्रत्युष बोला, बॉस ऑफिस में, मैं तो यहाँ नहीं, और अभी तो तुम बच्चे हो। आदित्य सुनकर बोला, क्या मैं बच्चा हूँ? हे भगवान, कब मैं बड़ा होऊंगा? सब उसे इग्नोर किया। फिर अस्वद बोला, तुमने कहा अंकल आंटी आने वाले हैं, अगर वो लोग घर पहुंच गए और निया को देख लिया तो जानते हो क्या हो सकता है? तुम तो घर में नहीं हो, वो डर जाएगी। तो मिराज बोला, मैं तो भूल ही गया, मम्मी पापा तो पहुंच गए होंगे। हे भगवान, चलो चलो चलो, कहता हुआ बाहर की तरफ भागा। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई और बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो। तिया बोली, मुझे भी लेकर चलोगे ना? मुझे मिराज भैया की शादी देखनी है और शादी का खाना भी खाना है। तो ओरियन बोला, क्यों नहीं, ज़रूर चलिए। सब लोग मन में सोचने लगे, छोटी गिलेरी को बस शादी का खाना खाना है, मिराज के लफड़े से कोई मतलब नहीं। आदिल बोला, मुझे भी खाना खाना है, शादी का खाना। अगर धूमधाम से होती है तो अपने लिए एक सुंदर सुशील लड़की भी खोज लेता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। पर मैं बता रहा हूँ, मैं शादी धूमधाम से करूँगा, चाहे जो हो जाए, पूरे शहर को इनवाइट करूँगा। सब उसे देखने लगे। ओरमन बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी में पूरी दुनिया को इनवाइट करेंगे। अब चलो भी, वरना मिराज का दिल, फेफड़े, किडनी सब डर की वजह से बाहर आ जाएंगे। सब लोग मिराज के घर के लिए निकल गए। जैसा कि अस्वद कह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस मलिक अब घर पहुँचे तो निया को देखकर वो लोग हैरान थे। वही निया भी हैरान थी। निया ने कभी भी मिराज के मॉम डैड को नहीं देखा था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक इस बात से हैरान थे कि उनके बेटे के घर में कोई लड़की थी। उन्हें पता था कि आयशा इस घर की केयर टेकर हैं, पर निया को देखकर वो लोग हैरान थे। निया ने आयशा के कहने पर हल्की पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। मिसेस मलिक हैरान होकर निया को देखने लगी और मिस्टर मलिक को होश में लाने के बाद बोली, तुम कौन हो और मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हो? मिसेस मलिक ने नॉर्मल ही पूछा था, पर निया डर गई थी। जब मिसेस मलिक ने मेरे बेटे का घर
कहा तो वो मन में बोली, मतलब ये दोनों मिराज के मॉम डैड हैं, मैं क्या करूं, क्या बोलूं। तो मिस्टर मलिक ने आयशा को आवाज़ लगाई। आयशा जल्दी से आई और बोली, उनका वेलकम किया और बोली, क्या हुआ सर। तो मिसेस मलिक ने पूछा, ये लड़की कौन है। तो आयशा ने बताया, मैडम ये मिराज सर की। तो बीच में ही मिसेस मलिक बोली, समझ गई। ये सुनकर निया की सांस अटक गई। वो ये सोच कर डर रही थी, पता नहीं मिराज के मॉम डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और ऊपर से मिराज भी वहाँ नहीं था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मिसेस मलिक उसे गौर से देख रही थी, जिससे निया और ज़्यादा डर गई। मिसेस मलिक मन में बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, पर यह नालायक पता नहीं कुंवारा मरने की कसम खा के बेटा है, किसी लड़की को प्रपोज करने में इतना डर। निया डरते हुए बोली, आप ऐसे क्यों देख रही हैं। तो मिसेस मलिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। निया की तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आयशा, मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक एकदम से घबरा गए। मिसेस मलिक बोली, हे भगवान, क्या हो गया, अरे देख क्या रहे हो, कमरे में लेकर चलो। फिर मिस्टर मलिक ने निया को छोटी सी गुड़िया की तरह गोद में उठा लिया और मिराज के कमरे में ले गए। मिसेस मलिक भी उनके पीछे पीछे गई। आयशा जल्दी से किचन में गई और पानी लेकर ऊपर गई। मिसेस मलिक निया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और उसकी हथेली को रगड़ रही थी। मिसेस मलिक बोली, बेचारी बच्ची कितनी कमज़ोर है, आने दो उस नालायक को, आज तो उसे चप्पल से ना मारा तो मेरा नाम भी ज्योति मलिक नहीं। तो मिस्टर मलिक उन्हें डर कर देखते हुए मन में बोले, सिर्फ उसको ही चप्पल से मारोगी या फिर मुझे भी इसमें घसीट लोगी। जब भी उसे चप्पल पड़ती है साथ में मुझे भी पड़ती हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती है। उनका चेहरा लटक गया और वो मिराज को कोसते हुए बोले, आने दो उस नालायक को, उसकी खूब पिटाई लगाऊंगा। तो मिसेस मलिक उन्हें देखते हुए बोली, आप क्यों पिटाई लगाओगे, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है। तो मिस्टर मलिक उन्हें हैरान होकर देखने लगे, क्यों, उनका मतलब क्या था। अभी तो कह रही थी कि उन्हें चप्पल से मारेंगे और अब वो पीटने की बात कर रहे थे, तो अपने बेटे का डिफेंड कर रही थी। वो सोचने लगे, क्या भेदभाव है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। आयशा जल्दी से पानी लेकर आई और निया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। निया की पलकें हिलने लगी और उसे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली, उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर ली और दोबारा आंखें खोली और आयशा, मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक के हैरान परेशान चेहरे को देखा। मिस्टर मलिक बोले, तुम ठीक हो ना बेटा, अचानक से बेहोश कैसे हो गई। निया उठने की कोशिश करने लगी तो मिसेस मलिक ने उसे उठाने में हेल्प की। निया उठ के बैठी और अपना सिर बेड के करों पर टिका लिया। आयशा ने उसे पानी पिलाया। मिसेस मलिक बोली, आयशा कुछ खाने को ले आओ। फिर आयशा निया के लिए खाना लेने चली गई और मिसेस मलिक बोली, तुम ठीक हो ना बेटा, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखती, कितनी कमज़ोर हो तुम। वो अपनी चिंता करते हुए बोली। निया उन्हें ही देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। मिस्टर मलिक अपना गला साफ करते हुए बोली, ज्योति क्या बोले जा रही हो, कितने कमज़ोर हो, क्या मतलब है, तुमको ही देख कर बेहोश हुई है। तो मिस्टर मलिक उन्हें घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, आने दो उस नालायक को, फिर तुम दोनों को चप्पल से मारूंगी। तो मिस्टर मलिक एकदम से हड़बड़ा गए। निया उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख रही थी और उसकी आंखें नम हो चली। वो सोचने लगी कि मिराज कितना लकी है, उसके इतने अच्छे मम्मी पापा हैं और मेरी माँ तो, और मेरे पापा ने तो कभी अपना समझा ही नहीं। मिसेस मलिक ने जब निया को रोते देखा तो वो घबरा गई और बोली, अरे बेटा डरो मत, क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही हो। वो उसे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। निया अपने आंसू पोंछने लगी। मिसेस मलिक को समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि ज़रूर निया ये समझ रही होगी कि वो लोग उसकी और मिराज के रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। पर मिराज की माँ बोली, अरे बेटा रोना बंद करो, हमें तुम्हारे और मिराज के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोना बंद करो। हमने अस्वथ ने बहुत पहले ही बात कर ली थी कि हम लोग मिराज का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आए, तुम रोना बंद करो। और उसके आंसू पहुँचने लगी और निया को अपने गले से लगा लिया। और तभी बेधड़क कहीं लोग बिना डोर नॉक किए अंदर चले आए। मिराज घर आ गया था। मिराज ने जब निया को ऐसे रोते देखा तो उसका दिल डर से घिर गया। उसने अपने मम्मी पापा को देखा। मिस्टर मलिक उसे घूर कर देख रहे थे। मिराज के होश उड़ गए। हमेशा उसके डैड हंसी मजाक के मूड में रहते थे, लेकिन आज एकदम से सीरियस मूड में थे। वैसे वो अपने डैड से हर चीज़ शेयर करता था, लेकिन मिसेस मलिक से बहुत डरता था। मिसेस मलिक बहुत स्ट्रिक्ट थी, कहा जाए तो उनके घर की सुप्रीम पावर उनके पास थी।
तभी तिया भागकर अंदर आई और रोते हुए मिराज के मम्मी पापा को देखा और बोली, अंकल आंटी, नियादी बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें अपनी बहू बना लीजिए, नहीं तो आपको उनके साथ फ्री में बच्चा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सबके मुँह शौक से खुले के खुले रह गए। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस मलिक आंखें बड़ी करके मिराज को घूरने लगी। मिराज अपनी माँ को देखकर डर से बेहोश होने वाला था। तिया बोली, नियादी प्रेग्नेंट है मेरी तरह। सब डरकर मिसेस मलिक को देखने लगे। मिराज मन में बोला, कोई छोटी गिलहरी का मुंह बंद करो वरना मेरा मरना तय है। इससे पहले निया कुछ और बोलती अश्वथ ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और मिस्टर एंड मिसेस मलिक के गुस्से से भरे फेस को देखने लगा और मन में बोला, आज मेरा लीगल एडवाइज़र हो गया, आंटी अच्छे से पीटेंगे। सबकी जान हल्के में अटक गई। क्या मिराज के माता पिता उसकी इस गलती को माफ़ कर देंगे? क्या शादी से पहले हुई इस भूल के बावजूद भी निया को मलिक ख़ानदान में बहू का दर्जा मिलेगा? मिराज की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। निया ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे भी मिस्टर एंड मिसेस मलिक से डर लगने लगा। मिराज मन में तिया को कोसते हुए बोला, छोटी गिलहरी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने ऐसे बदला ले रही हो? अश्वथ और तुम अपनी बीवी को संभाल कर नहीं रख सकते? क्या कुछ भी बोलती हैं? और अश्वथ को हेल्प के लिए देखा। तभी तिया ने अश्वथ का हाथ काट दिया और अश्वथ को अपना हाथ हटाना पड़ा। तिया बिना देर किए बोली, आंटी, मिराज भाई और नियादी को डांटना मत। मिराज भाई इनोसेंट हैं, उन्हें तो ओरमन भाई, विक्टर और सबको उंगली से पॉइंट करके दिखाती हुई बोली, इन सब ने उन्हें वाइन पिला दिया था। अब बारी ओरमन, ओजस, प्रत्युष, विक्टर, ओरियन, ओहस, कुशाल, सेल्वन और व्योम की थी। उनकी जान हल्के में अटक गई और वो सब मिसेस मलिक को डरते हुए देखने लगे। मिसेस मलिक अब उन्हें घूर रही थी। उन्होंने तिया को देखा, उनकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। वो लोग तिया को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, हे देवी, हम तुच्छ प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे ऐसे बदले ले रही हैं? और हमसे ही क्यों? अपने देवर को क्यों छोड़ दिया? उसे क्यों नहीं लपेटा? आदित्य राहत की सांस ले रहा था कि उसका नाम नहीं आया। मिराज ने उन सबको देखा और उनके पास खड़ा होकर बोला, मुझे खुशी है कि तुम सब भी मेरे साथ पिटोगे, इसे कहते हैं दोस्ती। तो तिया फिर तपाक से बोली, मिराज भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती शराब की है। आपको नहीं पता सर, जब भी ड्रिंक करते हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं। मिराज भाई ने भी नियादी को परेशान किया होगा। ये सुनकर अश्वथ के होश उड़ गए। जो अपने दोस्तों के लिए अफसोस जता रहा था, अब उसकी भी पारी आ गई। वो तिया को बेहयाकी से देखने लगा और मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसकी ऐसी शक्ल देखकर सबको हंसी आ रही थी। तिया ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, आइए जहाँपना, आपका स्वागत है, आपकी ही कमी थी। अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा तो वो सब इधर उधर देखने लगे। मिसेस मलिक खड़ी हुई और उनके सामने गई। सब पीछे की तरफ हटने लगे। सबसे ज़्यादा तो मिराज की हालत ख़राब थी। वो अश्वथ को देखने लगा। अश्वथ तो अपनी छोटी गिलहरी की वजह से शौक में था। वहीं आदित्य सबके मज़े ले रहा था। उसे ये देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब इनके मज़े थे। तभी ओरमन बोला, आंटी, हमने मीर को वाइन पिलाई थी क्योंकि वह निया को अपने दिल की बात बताने से डर रहा था। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पिलाया था, पर यह घटाघट आधी बोतल पी गया। हमारी गलती नहीं है, सारी गलती मिराज की है। तो मिराज का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, भाई तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो मिसेस मलिक ने मिराज का कान पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोली, नालायक, नाक कटा दी मेरी। हाँ, एक लड़की से इतना डर? तो मिराज पैर पटकने लगा और करारते हुए अपने डैड को देखकर बोला, डैड सेव मी, डैड प्लीज़। तो मिस्टर मलिक बोले, बेटा मुझे मत घसीटो इन सब में, और ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ के बीच का मामला है। और अपने हाथ खड़े कर दिए बेचारा मिराज। वह बोला, मॉम प्लीज़ छोड़ो ना, बहुत पेन हो रहा है। तो निया मिराज को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। वो बोली, मिसेस मलिक आप इन्हें छोड़ दीजिए। उसने हिम्मत करके कहा तो सब उसे देखने लगे। मिसेस मलिक ने उसे देखा तो निया ने अपनी नज़रें झुका ली। मिसेस मलिक ने मिराज का कान छोड़ दिया
तो मिराज अपने कान को सहलाते हुए तिया बोली, आंटी। तो सब उसे खौफ से देखने लगे कि अब वो कौन सा बम विस्फोट करने वाली है। तिया कुछ कहते उससे पहले ही अस्वद ने दोबारा उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, चुप चुप, एकदम चुप। देखो सब तुमसे कितना डर रहे हैं। तो तिया सबको देखने लगी। तो मिसेस मलिक ने तिया को देखा और बोली, तुम अस्वद की छोटी गिलेरी हो ना। तो तिया वैसे अपना सिर हाँ में हिलाने लगी, जैसे कह रही हो हाँ मैं ही हूँ। तो मिसेस मलिक ने अस्वद को घूर कर देखा तो अस्वद ने हाथ हटाया तो वो तिया को ध्यान से देखने लगी। तिया ने घुटने के नीचे तक की सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी और उसके बाल खुले थे और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मिसेस मलिक बोली, तुम प्रेग्नेंट हो। तो तिया कुछ कहते उससे पहले आदित्य बोला, हाँ भाई डैडी बनने वाले हैं और मैं चाचू और भाभी मम्मी और मेरी फ्यूचर में बनने वाली बीवी चाची, है ना गुड न्यूज़। तो सब उसे देखने लगे। आदित्य ने अपने दांत दिखा दिए और बोला, फ्यूचर में होगी ना मेरी बीवी तो चाची ही होगी ना। तो मिसेस मलिक ने अस्वद के कान पकड़ लिए और बोली, क्यों बेटा अपनी बीवी को बहुत परेशान करते हो। हाँ। तो अस्वद बोला, आंटी प्लीज़ दर्द हो रहा है। तो तिया बोली, आंटी और खींचो, मुझे बहुत परेशान करते हैं और खींचो। तो अस्वद उसे घूर कर देखने लगा। तो तिया ने भी उसे आंख दिखाई और बोली, देखिए मुझे ऐसे घूर रहे हैं, ऐसे ही घूर कर मुझे डराते हैं और सारी बात मनवाते हैं। तो अस्वद हड़बड़ा गया। उसको बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि अस्वद की क्लास तिया मिसेस मलिक से लगवा रही थी। मिसेस मलिक बोली, बेटा यह तो बच्ची हैं, तुम तो नहीं हो, कम से कम बच्चे के लिए उसे 25 साल का तो होने देते। ये तो खुद बच्ची है, कहाँ से बच्चे संभालेगी। तो तिया यह सुनकर बोली, नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ, अभी मैं 23 की हूँ। तो सब उसकी मासियों से भरा जवाब सुनकर उसे देखने लगे। मिसेस मलिक बोली, देखो क्या कह रही है, उसमें अभी भी बचपना है, अगर बच्चा आ गया तो तुम्हें 2-2 बच्चे संभालने पड़ेंगे। अस्वद बोला, आंटी हो गया ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। तो मिसेस मलिक ने कान छोड़ दिया। तो तिया बोली, आज निया दी और मिराज भाई की शादी है, शादी का खाना खाने को मिलेगा ना। आदित्य कह रहे थे कि पैसा बचाने के लिए कोर्ट में शादी कर रहे हैं। तो सब उसे देखने लगे। तो मिराज एक बार सीधे मिस्टर मलिक के पास भाग कर गया और उनके पीछे छिप गया। तो मिसेस मलिक निया के पास गई और अपने हाथों में पहने खानदानी कंगन निकालकर निया के दोनों हाथों में पहना दिए। निया उन्हें हैरान होकर देखने लगी तो उन्होंने उसका सिर चूम लिया और बोली, यह मुझे दादी बनाने के लिए, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। और मिराज को आंखों के कोनों से घूर कर देखा। मिराज मिस्टर मलिक के पीछे छिप गया। तिया ने जब मिसेस मलिक को निया को कंगन पहनाते देखा तो अपने हाथों को देखने लगी और उसका चेहरा लटक गया। उसने अस्वद को देखा जो अपने कान सहलाने में लगा था। आदित्य बोला, चलो अब कोर्ट इससे पहले शादी कराने से मना कर दे। चलो चलो आंटी, मेरी भाभी ग्रेट है, आप सच में लकी हैं और निया दी बहुत अच्छी हैं, आपको फ्री में बच्चा मिल रहा है। तो मिराज उसे घूरने लगा और उसका मन कर रहा था कि उसे पीट डाले। मिराज को अच्छे से पता था बाद में उसकी अच्छी खासी खातिरदारी होगी, पर इस खुशी में सपने तिया को भूल गए कि वह उदास हो गई। तिया अपने छोटे से दिमाग को दौड़ा रही थी। फिर सब कोर्ट के लिए निकल गए। तिया ने अस्वद को उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। अस्वद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अब छोटी गिलहरी को। तिया बस चॉकलेट खाए जा रही थी। उसकी नज़र शादी हो जाने तक निया के हाथों पर ही थी। मिराज और निया को उनके घर छोड़ा। अस्वद और तिया बस दोनों ही कार में थे। अस्वद कार ड्राइव कर रहा था और तिया के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वह बहुत गुस्से में थी और नाराज़ भी। वो चॉकलेट खाए जा रही थी। अस्वद ने उसका हाथ पकड़ना चाहा पर तिया ने उसे पकड़ने नहीं दिया। अस्वद को समझ नहीं आ रहा था कि तिया को क्या हो गया है। वो बोला, बस भी करो, कितना खाओगी। तो तिया तुनक कर बोली, मेरी मर्ज़ी, मेरा पेट, मुझे जितना खाने का मन करेगा मैं उतना खाऊंगी। ये सुनकर अस्वद उसे हैरान होकर देखने लगा। तिया ने पहली बार उसे इस तरह की टोन में बात की थी। वह बोला, क्या हो गया, बताओगे इसे फूलन देवी क्यों बनी हुई हो। तो तिया ने उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा और मन में बोली, मुझे फूलन देवी कहा, आप भी फूल देवता हो। अस्वद प्यार से बोला, छोटी गिलहरी क्या हो गया, मुझे नहीं बताओगी। तो तिया दोबारा बोली,
मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझसे ऐसे बात मत किया करो। आपके ऐसे बात करने से ऐसा लगता है कि आप मेरे डैडी हो और मैं आपकी छोटी सी बेटी। यह सुनकर अस्वद ने अचानक ब्रेक लगाया। कार अचानक से रुक गई और तिया का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच गया। अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो पक्का उसका सिर फूटने वाला था। अस्वद जल्दी से उसे संभालते हुए बोला, ठीक तो हो ना तुम? और उसके सिर को देखने लगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। वह परेशान होते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? तुम्हें पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? और उसके पेट पर हाथ रखा। तिया जो उससे नाराज़ थी उसका हाथ अपने पेट पर हटा दिया। नहीं हो रहा है, वो बोली। अस्वद को उसका ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और दोबारा कार स्टार्ट की। वहीं आदित्य अकेले ही आ रहा था। उसने रास्ते में रेस्टोरेंट को देखा और बोला, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, और फिर कार पार्क करके रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। वो अपने ही धुन में जा रहा था। अचानक शोर से उसकी कोई टकराया और वो सीधे नीचे गिर गया। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उससे टकराने वाला इंसान भी उसके ऊपर गिर गया और बेचारा आधी दर्द से चिल्लाकर रह गया। वो बोला, मिमी मर गया, बच्चे की जान लोगे क्या? उठो मेरे ऊपर से, उठो अभी के अभी। अभी तक शादी भी नहीं हुई है मेरी। हाय मेरी कमर तोड़ दी, आज तक मुझे किसी ने भी नहीं गिराया। हाय मेरी कमर। तभी उसे एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। जब उसने इतनी मीठी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और उसके ऊपर गिरने वाले इंसान को देखा। उसके ऊपर एक लड़की गिरी थी। वो नहीं थी, लेकिन उसके तीखे नैन आंखें ब्राउन कलर की थी और लड़की ज़्यादा खूबसूरत तो नक्श और ऊपर से उसकी चेहरे पर अलग ही कशिश। वह उसे हैरान परेशान सी देख रही थी। आदित्य आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। उसके कान में एक ही गाना बज रहा था, जादू तेरी नज़र। उससे अपना सिर झटका और बोला, मोहतरमा कितनी देर तक मेरे ऊपर अपने आप को रखने का इरादा है? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि कुछ देर और आपको झेल सकूं। उठने का कष्ट करेंगी? तो वह लड़की हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, और जल्दी से उठने लगी। पर वो उठी तो नहीं, लेकिन दोबारा आदित्य के ऊपर गिर गई। आदित्य दर्द से तड़पने लगा। हे भगवान, मार दिया इस लड़की ने मुझे कुंवारा नहीं मरना है, अभी तो मुझे शादी भी करनी है। वह लड़की उसे हैरान होकर देखने लगी और फिर जल्दी से उठ खड़ी हुई। आदित्य अपनी कमर सहलाते हुए खड़ा हुआ और उस लड़की को देखा। उस लड़की ने हरे रंग का सूट पहना था और उसी रंग का दुपट्टा पहन रखा था। लड़की बोली, वह अचानक से मैं भागते हुए आ रही थी और आपसे टकरा गई। तो आदित्य बोला, ठीक है, अगली बार ध्यान से। इस बार तो मैं कोई और होता तो तुम्हें डांट चुका होता। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए। इस शहर के थर्ड मोस्ट एलिजिबल बैचलर आदित्य आर्यन से टकरा गई। तुम बहुत खुश नसीब हो। तो वह लड़की उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, आप वो आर्यन कॉर्पोरेशन वाले आदित्य आर्यन हैं? जो आदित्य बोला, हाँ, तुम्हें कोई शक है ना? क्या मैं वही आर्यन हूँ? और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फिराया। वो लड़की बोली, आप बहुत हैंडसम हैं। तो आदित्य बोला, वह तो मैं बचपन से ही हूँ, पर मैंने आज तक घमंड नहीं किया है। सब मुझसे जलते हैं, लड़कियाँ भी जलती हैं। तुम्हें मुझसे जलन हो रही होगी ना? हाँ, मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि हर कोई जलनता है, पर मैंने कभी भी इस बात का घमंड नहीं किया। कभी कभी मुझे तो खुद के गुड लुक देखकर खुद से ही जलन होती है। क्या करूँ, बहुत गुड लुकिंग हूँ ना। वो लड़की उसे अजीब तरीके से देखने लगी। गिरने की वजह से उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग गई थी
आदित्य ने उसकी नज़रों का पीछा किया और खुद की हालत देखी और दांत दिखाते हुए बोला, वो गिर गया था ना तो लग गया है, और अपना सिर खुजलाने लगा। और उस लड़की को देखा, वो लड़की जाने लगी। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा और बोला, अरे अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर तो बताती जाओ। तो वो लड़की अपनी आंखें फाड़कर देखने लगी। आदित्य शर्मा गया और बोला, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। तो वो लड़की बोली, मेरा नाम अंकिता है, बाकी पता और फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, और चली गई। तो आदित्य उसे अब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई हो, और अपने सिर को मारा और मुस्कुराने लगा। अचानक उसका दिमाग फटका और उसने अपने पैंट की पॉकेट चेक की और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। फिर उसने अपने लेफ्ट हैंड को देखा जो उसका चेहरा और ज़्यादा देखने लायक हो गया था। वो बोला, लड़की चोर निकली, वॉलेट, वॉच, पैसा ले गई, और चौंक कर बोला, अच्छा हुआ आज मैंने अपने कार्ड को नहीं पकड़ा था। एंड तुम चोरनी, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा सब मेरी चोरी करके ले गई तुम। हाँ, मुझसे क्यों छोड़ दिया तुमने? मुझको भी ले चलती। क्या मैं चुराने लायक नहीं हूँ? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? सबसे ज़्यादा कीमती तो मैं हूँ। कोई बात नहीं हो, मुझे चुरा लोगा। और मुस्कुराते हुए वापस घर जाने के लिए पार्किंग की तरफ बढ़ गया। आर्यन पैलेस पहुंचने के बाद टिया सीधा अंदर चली गई। अश्वथ देखता रह गया और उसके पीछे पीछे गया। टिया बेडरूम में गई और बेड में पेट के बल लेट गई। अश्वथ ने जब उसे ऐसे सोया हुआ देखा तो एकदम से घबरा गया और जल्दी से गया और बोला, क्या कर रही हो? और उनके पैरों में से प्लेट्स निकाल लिए और रख दी और टिया की सिसकियाँ सुनाई दी। वो और ज़्यादा डर गया और उसे सीधा करने के लिए कोशिश करने लगा। उसे हाथ झटक रही थी। अश्वथ परेशान हो गया और बोला, छोटी गिलहरी, क्या हुआ है, बताओगी? क्यों रो रही हो? और उसने उसे बड़ी मुश्किल से सीधा किया। पर टिया ने दूसरी तरफ करवट बदल ली और रोने लगी। अश्वथ ने खुद से ही बोला, प्रेगनेंसी में औरतें ऐसी हरकतें करती हैं। ओह गॉड! अश्वथ ने टिया को उठाया और अपने साथ गले से लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, रोना बंद करो। अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो कोई सुपर पावर नहीं है जिससे पता लगाऊं रोना बंद क्यों नहीं हो रहा है। बताओगी प्लीज़? तो टिया रोते हुए बोली, आंटी ने निया दी को कंगन दिए। तो अश्वथ बोला, हाँ, वो अब उनकी बहू है ना, इसीलिए दिए। क्या हुआ है तो इसमें? तो टिया बोली, उन्होंने उनकी प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर खुश होकर दिए, मुझे तो किसी ने नहीं दिए। अश्वथ उसकी बात सुनकर बस उसे देख कर रह गया। बस एक छोटी सी बात के लिए इतना डरा दिया था कि उसे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा हमारे अश्वथ भाई और टिया की ज़िंदगी में, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।